नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा जिला के सबसे बड़े महाग्राम गंगा में गांव के इतिहास में पहली मर्तबा खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें शानदार मुकाबले करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस गांव में सबसे ज़बरदस्त इस बार जो मुकाबले हैं वो खंड स्तर पर इस इलाके के तमाम जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो पार्टिसिपेट यहाँ पर बच्चों ने किया है। और यहाँ पर अब तक करीब जो इस टूर्नामेंट का आज दूसरा दिन है और करीब 180 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें 117 टीमें बॉयज़ की है और 61 टीमें गर्ल्स की है, जिन्होंने यहाँ पर अब तक जो इस प्रतियोगिता में दमखम दिखाया है। लेकिन सबसे अच्छी और खूबसूरती इस प्रतियोगिता की यह है कि यहाँ पर बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की, जलपान की व्यवस्था की गई है, छाएँ की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और जो कि यहाँ पर चार चांद लगा रही है। निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल में इस तरीके के मुकाबले होने चाहिए। और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर ट्रैक तैयार किए गए हैं। उससे अच्छा यहाँ पर बैठने उठने की व्यवस्था की गई है। और खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता ये महाकुंभ 2023 है, जो कि गांव गंगा के जो कि राजीव खेल परिसर स्टेडियम के अंदर करवाए जा रहे हैं, और जिसमें हम आपको दिखाएंगे ये पूरा यहाँ पर स्टेज है। यहाँ पर सबसे इस खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जो अग्रणी भूमिका के तौर पर इन बच्चों के लिए जो उपराला किया, वो निश्चित तौर पर यहाँ के एक्स सरपंच है गुरपाल जी गंगा, समाज सेवी हैं। उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए पूरी भोजन की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, आप पार्किंग की बात करेंगे, आप छायबानों की बात करेंगे, तो जगह जगह पर वो व्यवस्था दी गई है। निश्चित तौर पर एक यहाँ से अगर आपको एक पूरी फील आएगी तो वो आपको नज़र आएगी कि एक बहुत बड़े आयोजन की तरफ ये चीज़ें आपको बढ़ावा देती है। और अगर खंड स्तरीय लेवल पर इस तरीके की आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप इस तरीके की व्यवस्था दे सकते हो, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का आयोजन करवाने में सक्षम होते हैं। यही चीज़ें आपको बहुत बड़ा अप्रूव करती है। और निश्चित तौर पर ये खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में एक बहुत बड़ा निखार यहाँ के युवाओं, यहाँ के बच्चों में टैलेंट देखने को मिलेगा। और यही प्रतियोगिता 3 दिनों में यहाँ पर उन बच्चों को तराशने का, उन बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करेगी जो आने वाले वक्त में देश का भविष्य है। यही बच्चे, इनमें कितने IPS, कितने IAS, कितने ऐसे अधिकारी निकलेंगे, कितने ऐसे नेता निकलेंगे, कितने अच्छे समाज सेवी निकलेंगे, ये वक्त आने वाला तय करेगा। लेकिन सरदार गुरपाल सिंह जी गंगा की भी बहुत यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था करवाई है। पूरी मैनेजमेंट इनका आभार व्यक्त करती है। बच्चे यहाँ पर गदगद हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो ग्रामीण तबके में इस तरीके का आयोजन निश्चित तौर पर एक सराहना का केंद्र है और खुलकर तारीफ होनी चाहिए। लोगों को इसके लिए, सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनुशासन बहुत अच्छे तरीके से है और हर तरीके से वॉलंटियर की यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई है, ताकि बच्चों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको कोई भी परेशानी ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से उनके यहाँ पर ध्यान पर कोई खलल पड़े। और आप देखेंगे यहाँ पर एथलेटिक्स के मुकाबलों में 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस है। वॉलीबॉल की बात करें, खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, योगा को भी शामिल किया गया है। फुटबॉल, बास्केटबॉल जो कि गोरीवाला में मुकाबले SVS कैंपस में हो रहे हैं। बैडमिंटन की बात करें वो डवाली में हो रहे हैं। क्रिकेट की बात करें, लॉन्ग जंप में हाई जंप है, शॉर्ट पुट है, ज्वेलिंग थ्रो है, हैमर थ्रो है। और यहाँ पर जो मिडिल, हाई स्कूल और सीनियर स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपना पसीना बहा रहे हैं। और अंडर 19, 17 है और 14 है, यानी कि 14, 17, 19 ये आयु वर्ग यहाँ पर रखा गया है। और तीनों ग्रुप में लड़कियों की यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं, लड़कों के यहाँ पर मुकाबले हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कोई बधाई दे रहा है। और यही एक आपको खेलों के साथ साथ आपको एकता के सूत्र में बांधती है, आपको भाईचारे का जो आपको गुण पैदा करती है। और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैक भी सजाए गए हैं। और आप यहाँ देखेंगे इस ट्रैक में जो लड़कियाँ यहाँ पर, हमारी बेटियाँ हैं, वो दौड़ लगा रही हैं, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस है।
और हर तरीके से जो यहाँ पर व्यवस्था है इस खेलों को और मजबूती की तरफ लेकर जाए, यहाँ पर बच्चों की परफॉर्म अच्छी आ सके। और निश्चित तौर पर बहुत बहुत साधुवाद हम देते हैं जो कि यहाँ पर बच्चों के लिए इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और निश्चित तौर पर ये खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जो बच्चे यहाँ से जीत कर आगे जाएंगे उनके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, फिर वो स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे। तो आने वाले वक्त में बहुत बड़े यहाँ से कदावर इस इलाके से जो खिलाड़ी है वो हमें मिल पाएंगे। मेरा नाम पूजा है, मैं G++ कालवाना से आई हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पे पानी की और सब चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था रही है और ऐसे खेल बार बार होने चाहिए। थैंक यू। कमी तो नजर नहीं आई? नो सर, कोई कमी नजर नहीं आई। कहाँ से आप? कालवाना से, कल्पना नाम है सर। G++ कालवाना। बेटा कैसी व्यवस्था है यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे जैसे छाँव की है, खाने की व्यवस्था भी है, पानी वगैरह चाय वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है सर यहाँ की। खेल आपके कैसे हो रहे हैं? खेल बहुत अच्छे हो रहे हैं सर। यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं सब भी बहुत प्रयास कर रहे हैं खेलने के लिए। बहुत अच्छा गेम जा रहा है सर। आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, तो ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। हाँ, हर साल होनी चाहिए सर। ठीक है। मैं गंगा में खंड स्तरीय प्रतियोगिता में किस तरीके का आयोजन देखा, कैसी व्यवस्था थी? सर मैं मसीता स्कूल के बच्चों को यहाँ लेकर आई थी। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं मसीता के, जिन्होंने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया। मैं देखकर बड़ी हैरान हुई कि बहुत अच्छे से गंगा गांव के लोगों ने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, खाने पीने का, बच्चों के बैठने का, जो बाहर से देखने आ रहे हैं उन लोगों का पानी, सब कुछ जो अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से भी और गंगा गांव के जो सरपंच है, पंच है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब बच्चों को यहाँ मौका मिला कि वो अपनी प्रतिभा को बाहर निकाल सके, उजागर कर सके। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए ये। अंडर 14 400 मीटर फाइनल रिजल्ट। ये जो ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है गंगा गांव में, तो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सरदार गुरपाल सिंह जी हैं यहाँ पर, सरपंच है या पंचायत मेंबर है, सभी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया है। पानी के अरेंजमेंट हो, चाहे खाने का अरेंजमेंट है, इसके अलावा उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी भी बच्चों को दी है ताकि जो है बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं इसके लिए सारी गंगा गांव की पंचायत, सरदार गुरपाल सिंह जी और हमारे जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डीडीओ हैं कश्मीर सिंह जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से अरेंजमेंट किया और प्रोग्राम सही ढंग से हो पाया। क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ खेलों के मामले में भी जो है बच्चों को आगे आना चाहिए, मेरा मानना है, ताकि बच्चों का ओवरऑल विकास हो, डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस आयोजन पर कैसी व्यवस्था? आयोजन की व्यवस्थाएं उत्तम प्रकार की हैं और इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से पूर्व सरपंच और गंगा गांव के सरपंच और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हेड हैं कश्मीर सिंह जी, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट बच्चों के लिए किया है। और लड़कियों के लिए ये बहुत खास ही अपॉर्चुनिटी है, इन्हीं में से जाकर ये बच्चे स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। अच्छा, एक बात और थी, आराम प्रिंसिपल G++ बिजवाड़ी, मेरे को गंगा गांव में जो ब्लॉक लेवल के खेल हो रहे हैं उनका प्रभारी बनाया गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया, सराहनीय। यहाँ के पूर्व सरपंच गुरपाल जी, ग्राम पंचायत गंगा और कश्मीर जी डीडीओ G++ गंगा, उनका विशेष योगदान है और इनका कार्य सराहनीय है। इसी के साथ अगर बच्चे खेलेंगे तो इसमें भी एक स्कोप है, बच्चा खेल में भी अपनी जॉब या अपना भविष्य सिक्योर कर सकता है। परंतु गांव में नशा ज़्यादा है, अगर बच्चा खेल की तरफ जाएगा तो नशे से दूर होगा। और ये इस ब्लॉक का और इन गांव में खेलों के प्रति रुचि जगाने का एक बहुत ही अच्छा मंच है। इसी के साथ ग्राम पंचायत गंगा, गुरपाल जी और कश्मीर जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। मेरा नाम अंशिका है, मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल से आई हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने की, पीने की और ठहरने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के एम्पायर भी कोई चीटिंग मतलब ऐसे नहीं करते, कोई पार्शियलिटी नहीं करते, बहुत अच्छा खिलाते हैं। हाँ सर, इस प्रतियोगिता में कैसी व्यवस्था देखी है और क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सरदार गुरपाल सिंह जी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में जो व्यवस्था की गई है
और टूर्नामेंट की जो मैनेजमेंट जो अन्य कमेटी है वास्तव में जो है मतलब उनको एक अलग से एनर्जी मिली है उनकी तरफ से। और जो बच्चों के लिए जो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, खाने का है, चाय पानी का है, या उनकी बैठने की व्यवस्था है और है, तो वो मेरे ख्याल में बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर जो ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए मैं स्पेशली जो है गुरपाल सिंह जी को बधाई देता हूँ। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी इस जो है कम नहीं है, वो भी अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास किया है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ब्लॉक लेवल के जो टूर्नामेंट है वो करवाना एक छोटी सी बात नहीं है, जो एक उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई कमी रह गई हो, लेकिन पहली बार हुआ है। अगली बार जो है अगर मौका मिलेगा तो मेरे जैसा जो है वो छोटा सा इंसान है वो भी कोशिश करेगा कि मैं इसको और 4 चांद लगाया जाए। और मैं एक बार पुण्य जो सभी आयोजन करता है गुरपाल सिंह जी हैं और आसपास से जो अपने एरिया के जो ब्लॉक के हैं जितने सरपंच हैं, डीपी हैं, प्रिंसिपल हैं और बीओ साहब हैं, लक्ष्मण दास जी है, मैं उनका विशेष धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो है यहाँ टूर्नामेंट करवाने के लिए जो है मौका दिया। एक बार पुण्य सभी को फिर मैं बधाई देता हूँ। और पुण्य जी जो आपने जो कवरेज की है, और मैं देखता हूँ आपके जो हर सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो खेल हैं या अन्य हैं, आप जो है जो आपका जो कवरेज करने का जो तरीका है मैं कह रहा हूँ भी बहुत अच्छा है। और ईश्वर से बस दुआ यही करते हैं। यहाँ परिसर में पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमें तो ऐसा लगा कि हमने ऐसा आयोजन इस स्तर पे कहीं नहीं देखा। मार्वलस था, कोई कमी नहीं छोड़ी गांव गंगा के लोगों ने। ख़ास तौर पे सरदार गुरपाल सिंह जी ने, ग्राम पंचायत ने, स्कूल प्रशासन ने हर तरह के प्रयास किए हैं। छोटी से छोटी जो आवश्यकता थी बच्चों की उसको पूरा करने का प्रयास किया है। जो कमियां हम अक्सर इस स्तर पे देखा करते हैं टूर्नामेंट में, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं होती, खाना तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ हर विद्यार्थी के लिए, जो भी खिलाड़ी था या उनके साथ आए हुए लोग थे, सभी के लिए खाने की व्यवस्था की हुई थी, चाय की व्यवस्था की हुई थी। ग्राउंड में जहाँ भी मैच हो रहे थे फर्स्ट एड, पानी, सब कुछ उपलब्ध है। ट्रैक पे लगातार पानी छिड़का जा रहा था गर्मी देखते हुए, तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं थी। हमें तो ऐसा लगा कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता में विशेष तौर पर एक्स सरपंच और समाज सेवी यहाँ से सरदार गुरपाल सिंह जी गंगा की ओर से बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रबंध किए गए हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको इस शानदार इस पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रदान करने के लिए बहुत बधाई। मैं सबसे पहले तेज हरियाणा को धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ आके हमारे गेम्स, ब्लॉक स्तर के गेम्स का आके कवरेज किया। और जो हमारे मेन हमारी यहाँ पर जो हमारे मेन मकसद था गेम्स कराने का, उसके लिए हाईलाइट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी का काम जो है हम इस स्टेडियम में ग्राम पंचायत के सहयोग से व ग्रामवासियों के सहयोग से करवा रहे हैं। और हमारे जो डबवाली के बीओ साहब हैं उनका, वह हमारे प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और हमारे पीटी मास्टर कालू राम जी और अन्य स्टाफ का, वह विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे प्रिंसिपल साहिबान, कोच साहिबान व अध्यापक साहिबान, उनका सबका धन्यवादी हूँ। और ख़ास करके तेज हरियाणा का धन्यवादी जो हाँ के इन्होंने कवरेज की है गेम्स की। मैं अपने तौर पर इस बात को ये देखता हूँ कि हमारा गांव जो है इस लायक था यहाँ गेम्स करवाने के, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारे ब्लॉक के टूर्नामेंट यहाँ बच्चों के नहीं हुए थे स्कूलों के। तो इससे हमारे गांव में हमें भी सेवा का मौका मिला, बच्चों की सेवा करने का। और जो अभियान चला रखा है बच्चों की अच्छी पढ़ाई का, उसके लिए हमें एक मार्गदर्शन देने का भी मौका मिला। अब जो गेम्स चल रही हैं, खेलें चल रही हैं, इसमें अगर बच्चे अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा खेल खेलते हैं, तो एक स्वस्थ बॉडी बनता है इनका, शरीर स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर होगा तो दिमाग भी स्वस्थ होगा, और उससे दिमाग स्वस्थ है तो पढ़ाई भी इनकी निरंतर बढ़िया होगी, और पढ़ के ये देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। और जो अब रुझान चल रहा है, जो युवा पीढ़ी नशों में ग्रस्त है, उससे ये तो मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे, इनका मन नहीं जाएगा। और दूसरे जो कर रहे हैं उन पर भी अच्छा असर पड़ेगा इस बात का, भी ये बच्चे खेल रहे हैं तो हम भी इन नशों को छोड़ के
अच्छे नागरिक बने और नशों से दूर होकर देश की सेवा में जुट जाएं। सर, जिस तरीके से हजारों बच्चों ने शमूलियत आपके गांव में की और आपके गांव के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन पहली मर्तबा हुआ है, 180 टीमें यहाँ पर आई है, कैसे इतना बड़ा व्यवस्था आप करने में कामयाब हो पाए कि आपने मतलब खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, हर तरीके की फैसिलिटी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की दी है? ये तो हमारा गांव का फ़र्ज़ था और हमारी पंचायत का, हमारे गाँव वासियों को सभी का फ़र्ज़ था। हमने मिल मिला के, और मैंने एक टीम तैयार कर रखी है वॉलंटियर्स की, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, जिसमें अमरजीत सिंह, हमारे उपाध्यक्ष पंचायत समिति के दीपा सिंह और गुरचंद सिंह सेखों और हमारे सरपंच साहब, ये इन्होंने सभी ने सहयोग किया। और उस सहयोग से, और हमारे वॉलंटियर्स जो है वो बड़े मेहनती हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे। और उससे हमारे जो व्यवस्था बढ़िया बड़ी, पानी के 3 टैंकर लगाए और कैंपर जो है आरओ वाटर का, वो बहुत सारे कैंपर हमारी एक निरंतर गाड़ी लेके आ रही है, ताकि किसी बच्चे को, खास गर्मी का टाइम है और इसमें पानी की असुविधा ना हो किसी को। और भोजन तो हमने देना ही देना, ये तो हमारा एक फ़र्ज बनता है। जो बच्चे खेलेंगे यहाँ पे, तो ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कोई होटल ढाबे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमारा फ़र्ज बनता था इनको बढ़िया भोजन देने का, और वो हमने करा। सर, आपने नींव रख दी है भविष्य की भी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट भी हो सकते हैं। क्या आपकी मांग है इस मर्तबा प्रशासन सरकार से कि आप उसके लिए भी सक्षम हो पाएँ, क्योंकि आपने इस काम को बहुत आसान किया है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पर स्टेडियम भी अबाउट 6-6.5 एकड़ में स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, और हमें तो बड़ी खुशी होगी अगर प्रशासन, हमारी सरकार हमें नेक्स्ट टूर्नामेंट यहाँ करवाने के लिए मंजूर करे, तो हम सारा गांव बड़ा धन्यवादी है इस बात के लिए। कैसी सर आपको यहाँ पर मदद है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, इस कमेटी की मिल पाई है, मैनेजमेंट कमेटी की? हमारी मैनेजमेंट कमेटी, हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और हमारे पीटी मास्टर साहब, अन्य स्टाफ, हमारे कोच साहब, इन्होंने पूरी सहयोग किया है और हमें बताते भी रहे हैं कुछ। मुझे सारी बातों का मुझे भी नहीं पता था, जो इन्होंने मेरा साथ दिया, और ये भली प्रकार जो खेलें हुई, तो अभी आगे भी ये हमारे को बताते रहते हैं, और हम खुद भी मेहनत करते हैं, हमारी टीम भी मेहनत करती है, और बढ़िया गेम्स चल रहे हैं। मैं अब तक मेरे को कोई उलाना नहीं आया किसी किस्म का कि यहाँ पानी नहीं मिला बच्चों को, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली, या भोजन कोई बुखार है क्या हो, या किसको भोजन ना मिला हो, ऐसी कोई बात नहीं। स्टाफ के लिए भी भोजन का प्रबंध है और खेलने वाले बच्चों के लिए भी पूरा भोजन का प्रबंध है। ओके। बेटी सिरसा, ये इसी गांव का हूँ। गांव में ये खेल हो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, बच्चों का विकास होगा। पढ़ाई के साथ बच्चों का खेलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अपना योग चल रहा है, पीएम साहब ने योग को चलाया है और विश्व में चल रहा है, इसी तरह योग भी एक खेल का हिस्सा है। बच्चों को खेलना बहुत ज़रूरी है, तो बड़ी खुशी है हमें भी गांव में इस तरह का आयोजन हो गया। बच्चे खेल रहे हैं और उसके प्रबंध भी बहुत बढ़िया है। ये भी सरदार गुरपाल सिंह का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सारा दिया, हमें पूरी व्यवस्था को संभाल लिया। हर तरह का प्रबंध मैं करूँगा। गाँव में ये आयोजन होना चाहिए बच्चों खेल का, तो ये उसका परिणाम अच्छा है। आपके सामने ही है, 2 दिन गर्मी थी, मौसम भी ठीक हो गया, बच्चे खुश हैं और बच्चों का भविष्य भी ठीक होगा। हमें बहुत खुशी है हमारे गांव के लिए ये बच्चों को खेल का आयोजन किया गया है। धन्यवाद।